Hello students, I hope students all of you will be fine. So now we proceed further and we are solving question number है बेटा 5 और exercise हमारे पास बेटा 3.6 last exercise of this unit 3rd vector first year maths and textbook board new maths. जी स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में है बेटा show that the vectors 4i minus j plus k और दूसरा वेक्टर है 3i minus 2j minus के और i प्लस जे प्लस 2k आर कोप्लेनर। तो कोप्लेनर या फिर बेटा कोप्लेनर बोले या कोलिनियर बोले या कंकरंट बोल दे तो उस सूरत हाल के लिए सेम चीज़ होगी। कोलिनियर के लिए भी यही होता है कि ऑल वेक्टर्स या ऑल लाइंस दैट आर लाइज ऑन द सेम पॉइंट या पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। अब इस तरह इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे और अगर डिटर्मिनेंट इसका 0 आ जाए तो इट मीन के दीज वेक्टर्स आर द कोप्लेनर कोलिनियर कॉन्ग्रेंट। तो 4 और ये बेटा -1 कोफिशिएंट लेने हैं आई जे के और यहाँ 1 और नंबर 2 पे 3 -2 -1 और ये हो गया बेटा 1 1 2। ले अब सिंपल एक्सपेंड करना है चाहे तो लिख दे उस पर एक्सपेंडिंग बाई R1। तो ये 4 लिया तो बेटा ये इसका कॉलम और इसकी रो ये आपने स्किप कर देनी है छोड़ देनी है। तो -2 1 -1 2 और +1 ठीक है बीच वाले का साइन चेंज करके लिया जाता है। अब ये कॉलम भी गया और ये रो भी गई तो 3 1 -1 2। सिमिलरली आखिरी बेटा 1 है तो वो जो आखिरी वाला का साइन होगा वही लेंगे पहले में भी जो साइन हो वही लिया जाता है सिर्फ बीच वाली ठीक है उसमें कॉलम का यहाँ लेते हुए तो उसका साइन चेंज करना है। तो इसका आ गया बेटा 3 1 और -2 1। इस सूरत हाल के लिए 4 लिया तो बेटा 2 2 दार 4 तो -4 और माइनस फार्मूले का 1 1 दार 1 तो -1 +1 लिया तो ये 3 2 दार 6 माइनस फार्मूले का 1 1 दार 1 +1 तो ये बेटा 3 3 दार 3 1 दार 3 माइनस फार्मूले का और 2 1 दार 2। तो ये फार्मूले वाला और डायरेक्ट भी हो सकता था -4 +1 +1 हाँ बेटा ये 6 +1 और +1 और ये 3 +2। तो ये आप स्टूडेंट्स अंदर आ गया बेटा -3 और ये 1 और ये 6 + 1 7 +1 3 + 2 5 तो इट विल बी -12 और +7 और +5 तो ये हो जाएगा बेटा -12 और +12 ठीक है 7 + 5 12 होता है। तो ये सिंप्लीफाई होके 0 आ गया तो हेंस प्रूव्ड ठीक है। सो द गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर सो द गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अगर कोलिनियर बोले तो कोलिनियर लिख देना कोप्लेनर्स ठीक है एट द एंड 0 आना चाहिए ठीक है। शो दैट हो प्रूव दैट हो तो भी यही सूरत हाल होगी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हम बेटा आगे बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 6 लिख चुका हूँ मैं ऑलरेडी यहाँ पर। हाँ उसमें उसने दे रखा है कुछ हाँ बेटी फाइंड द वैल्यू ऑफ द लैम्डा ठीक है फिजिक्स में पढ़ चुके हैं लैम्डा वेवलेंथ को कहते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स इसके अलावा हमारे बेटा फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यूमेरिकल भी का भी सोल्यूशन है नई बुक का और सेकेंड ईयर मैथ न्यू मैथ और ओ लेवल मैथ्स है। तो बहुत कुछ है तो चैनल को जहाँ तक हो सके लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और जहाँ तक हो सके शेयर करें। हाँ बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ द लैम्डा यहाँ सिंपल लिखा है फाइंड लैम्डा इफ द वेक्टर्स I + j + 2k and lambda I - j + k and 3i - 2j - 2k are coplanar। यहाँ ऑलरेडी कोप्लेनर है तो इक्वल टू 0 रखना होगा। अच्छा ये लैम्डा की जगह ठीक है यहाँ पर बेटा k भी आ सकता है p भी ले सकता है और a भी ले सकता है। तो ये चीज़ें डिफरेंट होती जाती इतना फर्क होता है। तो अब इसमें हम लगाएंगे तो स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू तो 1 ठीक है फर्स्ट वेक्टर जिनके कोफिशिएंट 1 1 2 और बेटा यहाँ लैम्डा ठीक है आई का कोफिशिएंट लैम्डा है तो फिर -1 1
और 3 -2 -1 जी, तो इक्वल टू 0, क्योंकि ऑलरेडी उसने बोल दिया आर कोप्लेनर। और हम किसको एक्सपेंड कर देंगे, 1 लिया, ठीक है। तो ये स्टेप आप डायरेक्ट कर सकते हैं, -1 2 और उसके बाद 1 -1, फिर बेटा -1 लिया, बीच वाले का साइन चेंज करके, तो ये आ गया लैम्डा 3 1 -1 प्लस का 2, तो ये लैम्डा 3 -1 -2, ठीक है। ये लेंगे तो इसका रो कॉलम और इसका रो वो छोड़ना होगा, बाकी चीज़ें लेनी होंगी। हाँ बेटा, इक्वल टू 0, यहाँ से बेटा 1 आ गया। अब के ये चूज 1 1 दर 1, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस फार्मूले का, फिर बेटा 2 1 दर 2। तो इसकी बजाय ये स्टेप डायरेक्ट लिख सकते हैं जब आपकी सही कमांड आ जाए इस पर। हाँ जी, -1, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस लैम्डा, माइनस फार्मूले का, ठीक है, पहले मेन डायगोनल होता है, फिर 3 माइनस फार्मूले का, फिर 3 1 दर 3 प्लस 2, और ये बेटा -2 लैम्डा माइनस फार्मूले का और -3 1 दर 3 इक्वल टू 0। तो ये आ गया बेटा 1 1 + 1 2 -1, तो माइनस लैम्डा -3 और प्लस 2, और अंदर आ जाएगा बेटा -2 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 हो जाएगा और माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई होगा, खाली साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस प्लस 3, और ये बेटा हो गया -4 लैम्डा और प्लस 2 3 6 इक्वल टू 0। अच्छा, तो अब क्या हो गया बेटा, हाँ ये 3 आ रहा है, उसका ब्रैकेट बंद नहीं करा, तो ये हो गया बेटा 3 1 दर 3 प्लस लैम्डा प्लस 3, ओ सॉरी 3 1 दर 3, हाँ -4 लैम्डा और प्लस 6 इक्वल टू 0। अब लैम्डा वाला बेटा ये सिंपल लैम्डा, वो 4 लैम्डा है, तो माइनस का 4 लैम्डा, तो -3 लैम्डा बचेगा, और ये 3 3 6 हो गया, 6 + 6 12 हो गया इक्वल टू 0। तो -3 लैम्डा इक्वल टू -12, ठीक है। 12 को इक्वल के उस साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो बेटा माइनस से माइनस सिंप्लीफाई हो गया, और लैम्डा इक्वल टू 12/3 कट के 4 हो जाएगा। हाँ बेटा, चेक करना ज़रा इसका आंसर लैम्डा का, ठीक है। लैम्डा की जगह के भी हो सकता है बेटा, पी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, तो ये तरीक़ेकार होगा उसका, जहाँ पर लैम्डा है या ए है, ठीक है, वो कोफिशिएंट होगा, आई का हो, जे का हो, के का हो, वो रख दिया जाएगा। ओके, ले बेटा, अब हम इसको रब करते हैं और इससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो हमारे पास 7 है उसको, जी स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7 बेटा है। इसमें शो दैट these vectors I + j + k and I - 2j + 3k and 2I - j + 3k are not coplanar। तो इसका भी बेटा हस्बे मामूल जैसे करते आ रहे हैं, इसका भी डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, और अगर ये 0 आ जाए तो उस सूरत हाल के लिए कोप्लेनर है, और अगर प्लस या माइनस में कुछ आ जाए डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के बाद, तो देन ये शो हो जाएगा कि these vectors are not coplanar। ले बेटा, तो यहाँ पर इक्वल आई जे के 1 1 1, और यहाँ 1 -2 3 और 2 -1 3, ठीक है। कोफिशिएंट ले लिए, 1 -2 3 और 2 -1 3, ओके। ले बेटा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 लिया, उसका कॉलम और इसका रो ये स्किप कर देनी है, तो 3 3। सिमिलरली फिर -1 लिया, बीच वाला का साइन चेंज करना, तो बीच वाला कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ देंगे, 1 2 और 3 3। इसको यूं भी बोलते हैं समटाइम्स कि एक्सपेंडिंग बाई R1 भी आप लिख सकते हैं, और +1, तो ये भी गया, ये भी गया, तो ये रह गया स्टूडेंट्स 1 2 और -2 -1। ले बेटा, अब 1 लिया, ये यूं भी गया, -6 माइनस फार्मूले का, ठीक है ना, पहले मेन डायगोनल, फिर माइनस, फिर यूं, और 3 1 दर 3, माइनस का 3 आएगा, -1, ये आ गया बेटा 3 1 दर 3 -2 3 6,
+1 लिया, उसमें बेटा 1 1 दर 1 तो -1 आएगा, माइनस फार्मूले का, और ये 2 टू दर 4 -4, तो ये आ गया बेटा 1, और ये -6 + 3, ठीक है, माइनस माइनस गेट प्लस, ये 3 -6, जब एक प्लस एक माइनस का हो तो देन वी फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस सिंपल, बड़े से छोटा माइनस कर ले तो साइन बड़ी वैल्यू का आएगा यहाँ +1, तो -1 + 4 ले बेटा 1, और अंदर रह गया -3, तो ये तो +3, और ये आ गया बेटा 1 और अंदर +3, तो ये -3 +3 और +3, ठीक है, 2 तो गए कट और एक रह गया, 3 not equal to 0, so the given vectors are not coplanar, ठीक है, कोप्लेनर या कोलिनियर, ठीक है ना, हैंस रखते हैं, द गिवन वेक्टर्स आर नॉट कोप्लेनर एज यू विश। तो ये बेटा अगर 0 आ जाता है तो ये प्लेनर हो जाते हैं। अब उसका 3 आया, तो 3 आया तो इट मीन के नॉट इक्वल 0 है, अगर प्लस या माइनस में कुछ भी आ जाए तो वेक्टर जो वो कोप्लेनर नहीं होते। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको बेटा, ठीक है, यू हैव गेन अ लॉट ऑफ, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हाँ, और इसके अलावा फिर बेटा बीच में मीन के फर्स्ट ईयर मैथ तो ये है, और उसके बाद सेकंड ईयर की मैथ का भी सोल्यूशन है हमारे चैनल पर, और फर्स्ट ईयर फिजिक्स का भी न्यूमेरिकल का सोल्यूशन है, और इसके अलावा ओ लेवल मैथ्स है, ठीक है, और भी बहुत कुछ है, एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह भी हैं, जहाँ तक हो सके इसको शेयर करें, ठीक है। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, ओके।